गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को रानसर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम आज कौन से श्लोक पर चर्चा करनी है? 9 सर, 9। हमने आखिरी समय जब हम मिले थे तब श्लोक नंबर 7 पर बात की थी। तो 8 सर, है 8 लिया था ना सर? अच्छा अच्छा, हाँ जी। ओके। श्लोक नंबर 8 पर हमने लास्ट टाइम बात की थी, और जिसमें भगवान जी ने कहा था, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो प्रभवो, कि मैं ही इस जो दृष्टिमान जगत दिखाई देता है, जो सब कुछ हमारे इंद्रियों के सामने दिखाई देता है, वो कहते हैं उसका प्रभव मैं हूं। यानी उस सब का मूल कारण मैं हूं। जो भी जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ भी दिखाई देता है, और मुझ में ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है। मता सर्वम प्रवर्तते, और ऐसा मेरे को मानकर इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, ऐसा मेरे को मानकर मेरे में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरी ही शरण। यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है वो था, वो एक तो ये कि मैं सारे जगत का सर कर सकते हैं कंटिन्यू, ठीक है। यहीं से मैं ही सारे जगत का उपादान और निमित्त कारण हूँ। ये उपादान और निमित्त कारण का मतलब है कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी उसमें उपादान कारण है, और जो कुम्हार है जो उस घड़े को बनाता है वो उसका निमित्त कारण है। लेकिन जो सृष्टि है उसका उपादान और निमित्त कारण भगवान खुद हैं। और वे कहते हैं कि ये जितना भी संसार है वो मुझ में ही चेष्टा कर रहा है, और जो मुझे इस तरह से मानता है वो बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं और सब प्रकार से मेरी ही शरण लेते हैं। अब आते हैं हम श्लोक नंबर 9 पर, जो आज हम जिस पर चर्चा करेंगे। आशु बहन से अनुरोध, श्लोक पढ़ दूंगा।
जी सर। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्तः, जिनके मन मुझ में रमे हैं, मद्गत प्राणः, जिनके जीवन मुझ में अर्पित है, बोधयन्तः, उपदेश देते हुए, परस्परम, एक दूसरे से, कथयन्तः, बातें करते हुए, च भी, माम, मेरे विषय में, नित्यम, निरंतर, तुष्यन्ति, प्रसन्न होते हैं, च भी, रमन्ति, दिव्य आनंद भोगते हैं। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान उस भक्त के लक्षणों के बारे में बताते हैं जिसने परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति प्राप्त कर ली, यानी उसने परमात्मा का अनुभव कर लिया है, जिसे हम अपरोक्ष अनुभव कहते हैं। यहाँ कहा गया है मत चित्ता, मत चित्ता। यहाँ जो चित्त है उसका अर्थ मन और बुद्धि दोनों से है। तो इसका अर्थ हुआ कि मन से तो प्रेम करो और बुद्धि से विचार करो। ये भक्त के लिए है, लेकिन जो संसारी लोग हैं वो अपनी पत्नी से, पुत्र से, धन से तो प्यार करते हैं और बुद्धि लगाते हैं कि उनसे तृप्ति के उपाय में और धन आदि के अर्जित करने। जबकि ज्ञानी लोग जो हैं या जो भक्त लोग हैं वो विचार भी करते हैं भगवान का और प्रेम भी उन्हीं से करते हैं। एक बार जब व्यक्ति की बुद्धि आश्वस्त हो जाती है कि ईश्वर और जीव, जिसे व्यक्तिगत अहंकार कहा गया है, उन दोनों के पीछे का सार एक ही है, तो मन में कोई भी उत्तेजित भावना और बुद्धि में परेशान करने वाले विचार ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करते और वह लगातार इनके पीछे की जो चेतना है, जिसे हम परम चेतना भी कहते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस, उसके प्रति अवेयर रहता है। फिर आई बात मदगत प्राण। भगवान कहते हैं कि जैसे सांस के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता, ऐसे ही मेरे भजन के बिना, मेरे स्मरण के बिना, मेरे नाम के चिंतन के बिना रहने की कल्पना एक भक्त जो है वो नहीं करता। तो भगवान कहते हैं कि अपने प्राण को अपने शरीर में मत रखो, बल्कि मुझे अर्पित कर दो। यहाँ प्राण जो है वो पांच इंद्रियों को भी और इशारा करता है। इंद्रिय विषयों से दूर नहीं भागना, ये बात हमें ध्यान रखने वाली है, बल्कि विवेक रखना है कि उन इंद्रियों का हम विवेक द्वारा किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित और प्रशिक्षित कर सकता है। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि नियंत्रण में होगी विवेक के कारण, तो हम ये जो है डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह के विचार जो हैं वो रखने हैं। इसको हम डिसिप्लिन में भी ला सकते हैं अपने विचारों को, और इनको ट्रेन भी कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी जंगली घोड़े को या हाथी को ट्रेन करना। तो इंद्रिय विषयों से दूर नहीं भागना, ये ध्यान रखने वाली बात है। और इनका जो प्रशिक्षण और नियंत्रण है वो इस प्रकार से करना है कि जो भगवान है, परमात्मा है, उनकी याद हमेशा बनी रहे, जिसके बिना कोई भी इंद्रिय विषय मन को इसका अनुभव करने के लिए प्रकाशित नहीं हो सकता।
फिर कहा बोधयंत परस्परम। भगवान कहते हैं कि साधक जो है वो व्यर्थ की बातें ना करके आपस में परमेश्वर की ही चिंता करें, दूसरों को भी जागृत करें। ब्रह्म विद्या के बारे में आपसी चर्चा करने से हमारे जो विचार हैं वो स्पष्ट होते हैं, संशय मिटते हैं, और जो उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसमें अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सफलता मिलती है। संत ज्ञानेश्वर इस बारे में कहते हैं कि जिस प्रकार पास पास रहने वाले सरोवर बाढ़ आने पर आपस में मिल जाते हैं और उनकी तरंगों का निवास एक दूसरे की तरंगों में ही होता है, तो यानी जब बाढ़ आ गई तो जो दो आसपास के सरोवर हैं वो मिल जाते हैं, तो एक सरोवर में जब तरंग पैदा होती है वो तो दूसरे तक जाती है। उसी प्रकार अभेद भक्ति वाले भक्त जब आपस में मिलते हैं तो उनमें एकता स्थापित हो जाती है, तब मानो आनंद के आगार एक दूसरे के साथ पिरोए जाते हैं, और आत्मबोध को आत्मबोध के द्वारा ही आत्मबोध का ही अलंकार प्राप्त होता है, और इस प्रकार उस आत्मबोध की शोभा बढ़ जाती है। जैसे एक सूर्य दूसरे सूर्य की आरती करे, अथवा एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा के साथ प्रेमालिंगन करे, अथवा एक ही परिमाप के दो जल प्रवाह आपस में एक द्वितीय योग से युक्त भक्त आपस में मिलते हैं, तब उनकी समरसता का पवित्र प्रयाग तीर्थ बन जाता है, और तब उस तीर्थ के जल में सात्विक भावों की बाढ़ सी आ जाती है। बहुत सुंदर शब्द संत ज्ञानेश्वर जी ने हर बार की तरह यहाँ पे पिरोए हैं। फिर उसके बाद आता है कथयंतश्च माम नित्यम। भगवान की लीला का तो नित्य निरंतर कथन करना ही चाहिए, और इस तरह से करना चाहिए कि तुष्यंती च रमंती च, कि स्वयं आनंद में रहो, मगन ही ना रहो, उसमें रम भी जाओ। जहाँ संतोष होता है वहाँ हम कहते हैं कि इतने में हम संतुष्ट हैं, और जहाँ रमंती होता है उसका मतलब होता है कि हमें और किसी चीज की इच्छा ही नहीं रही। इतना ही नहीं, जिसमें रम गए उसमें रम गए, दूसरे के फिर। पुराणों में कहा गया है कि लोक में जो काम सुख है, और जो दिव्य महान सुख है, वे तृष्णा के क्षय से प्राप्त होने वाले सुख के आंतरिक असंतोष से मुक्त की ओर ले जाते हैं। वह संतुष्टि और प्रसन्नता की भावना का अनुभव करता है, जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए सारे कार्यों में सबसे आसान है अपने मन को उस चीज पर केंद्रित करना जो उसे सबसे अधिक पसंद है। ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो काम हमें सबसे ज्यादा पसंद होता है, अगर वही हमें करने को मिल जाए तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं और बड़े संतुष्ट रहते हैं। जो बच्चा यह समझ लेता है कि उसके उसके सब कुछ माता पिता ही हैं, तो वह अनायास ही माता पिता में ही लीन हो जाता है। इसी प्रकार जो भक्त ये जान लेता है कि भगवान ही उसके स्वयं के स्रोत हैं और निवास हैं, वह स्वाभाविक रूप से अपने मत को निर्माता पर केंद्रित करता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन से अधिक प्रिय कुछ नहीं है। भक्त उस जीवन को भगवान को समर्पित कर देता है, लेकिन यह समर्पण ऐसा नहीं है जो दो प्रेमी आपस में एक दूसरे पर उड़ेलते हैं, क्योंकि उनके प्रेम में वासना। दूसरी ओर जो भक्त है वो भगवान के प्यारे और वफादार भक्त भगवान की महिमा फैलाते हैं, वे बात करते हैं, वे इसमें शामिल होते हैं, वे इस पे चर्चा करते हैं,
गुण, महिमा, सत्य और दूसरों के लिए भगवान की लीला का रहस्य का वर्णन करते हैं। एक भक्त को भगवान के प्रेम फैलाने के लिए अपने व्यक्तिगत अनुभवों, चर्चा, दृढ़ विश्वास और कौशल का उपयोग करने में बहुत खुशी महसूस होती है। यह ऐसा है जैसे आपको अच्छी मिठाई, जिसका स्वाद आपको बहुत पसंद है, दी जाए। एक लालची व्यक्ति से छिपा कर रख देगा और फिर भूल जाता है, और याद आने पर पता लगता है कि इसमें फफूंद लग चुकी है। लेकिन एक भक्त ऐसा नहीं करता। उसके हाथ में जब मिठाई आती है तो वह उसे दूसरे के हाथ पर यह कहकर रख देता है कि मैंने इस मिठाई का स्वाद चखा है, यह बहुत अच्छा है, और आप सब भी लो। और वह इसे सब में बांटेगा। एक भक्त के भीतर जिसके पार यह अपार प्रेम है, उसके लिए भगवान पूरी तरह से हर वस्तु में मौजूद है, क्योंकि वह पूरी तरह से समर्पित है। यहाँ भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूरी तरह से उनके प्रति समर्पण किया है, वे प्रभु की महिमा फैलाने में महान आनंद पाते हैं और इससे अपने तक सीमित नहीं रखते। इस समर्पण और प्यार के माध्यम से ये जो भक्त लोग हैं, एक लालटेन की तरह बन जाते हैं और अंधेरे में दूसरे के लिए रोशनी चमकाना शुरू कर देते हैं। वे प्रकाश की किरण बन जाते हैं, समर्थक बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि वे भक्त वह है जो दूसरों को रास्ते पर लाने, ईश्वर को खोजने और आध्यात्मिक बनाने में मदद करता है। भक्त अहंकारी नहीं होता। भक्त भगवान के नाम का पवित्र वार्तालाप संतोष पैदा करता है, ना कि निराशा। वह निराशा जो भोग के बाद आती है। आनंद सभी प्रकार की ईश्वरीय खोज का फल है। जो लोग भगवान का नाम जपते हैं, महिमा, भगवान का नाम, भगवान के गुणों का पाठ करते हैं, जो लोग महिमा सुनने, कथा सुनने, भगवान की कहानियां सुनने में विश्वास रखते हैं, और जो लोग प्रवचनों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को लोकप्रिय बनाते हैं और फैलाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, लगातार भगवान के बारे में बोलते हैं, वे स्वयं भगवान के प्रिय हैं। भगवान उनके जीवन का केंद्र बन जाते हैं, क्योंकि वे खुद को भगवान के अलावा किसी भी चीज से जुड़ने नहीं। मधुमक्खी की तरह पराग इकट्ठा होने पर मधुमक्खियां बहुत दूर तक यात्रा कर सकती हैं, फिर भी उनका मन हमेशा अपने घर पर केंद्रित रहता है। भक्त कहते हैं कि आप ईश्वर का प्रेम फैलाने के लिए दुनिया में ही हैं। यही सार्वभौम धर्म है। भगवान ने आपको जो कुछ दिया है, वह दूसरे की मदद करने के लिए ही दिया है। यदि आप कर सकते हैं तो दूसरों को भक्ति प्राप्त करने में मदद करें, लेकिन उन पर दबाव डाले बिना। आप लोगों को खुद एक उदाहरण बनकर प्रेरित कर सकते हैं, ना कि लोगों के ऊपर दबाव डालकर। जब आप स्वयं एक उदाहरण बनकर इस प्रेम और प्रकाश को प्रसारित करते हैं, और फिर आपको किसी को मजबूर करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप बंदूक रखकर लेकर किसी के सिर पर रखकर यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें भगवान की महिमा बता रहा हूं और तुम्हें इसे सुनना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ऐसा व्यक्ति डर के मारे कहेगा, हाँ, मैं तुम्हारे भगवान से प्यार करता हूँ, लेकिन क्या वह सचमुच प्यार है? नहीं। लेकिन जब आप किसी संत को देखते हैं तो आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे भी संत हैं जो एक भी शब्द बोले बिना आसपास के जो भक्त हैं उनको आनंदित कर देते हैं। महाअवतार बाबा जी, इनके बारे में बहुत कुछ है यूट्यूब के ऊपर। महाअवतार बाबा जी वैसे नहीं बोलते जैसे हम अभी बोलते हैं। उनके मौन में बहुत कुछ है और एक भक्त को उसमें बहुत मिलता है। यहाँ भगवान भक्तों से कहते हैं कि सर अपने आवाज मन। कट रही है आपकी। ओके, लास्ट के जहां आपने बाबा जी की बात कही ना, उसमें थोड़ा गड़बड़ हुई है। चलिए। महाअवतार बाबा जी वैसे तो बोलते नहीं सर जैसे हम आवाज नहीं बोलते। आ रही आपकी।
मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लग रहा है आपके किसी और से पूछी। सर नहीं से नहीं, आ हमारे रही है बोल सर, रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है। आपके नेटवर्क में इशू है। नहीं, सर के नेटवर्क में प्रॉब्लम है, हरदीप भाई साहब। नहीं, मेरे यस में सर, नहीं, हरदीप जी आपके की में आवाज आ रही है, आपकी नहीं आ रही। है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मुझे आ रही है राणा बाकी जी की लोगों आवाज। को सर की आवाज आ अच्छा, रही थी लेकिन क्या? हमें सर की आवाज सुनाई दे रही है। आ रही है। हरदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही नेटवर्क। है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है, आपकी भी आ रही है। हाँ, मे बी। हाँ, उनके नेटवर्क का इशू था, देखो। सर, हम जो ये सत्संग कर रहे हम्म। हैं, ये भी तो वही चीज है जो आप कह रहे हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी सर, ठीक है। इसलिए मैंने इस चीज को ज्यादा एक्सपेंड किया है कि हमें इस बात से उत्साहित होना चाहिए। आप अभी अब ठीक है सर, अभी ठीक है। ये मीटिंग से हाँ बाहर हो जी, गए थे, आप पता है अभी। ओके, तो आपकी नेटवर्क में इशू था, वो मेरे में नहीं था। ठीक है सर। हाँ। महाअवतार बाबा जी वैसे तो बोलते नहीं जैसे हम बोल रहे हैं, लेकिन उनके मौन में बहुत कुछ है। और एक भक्त को उनके पास बैठकर बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो भगवान यहाँ भक्तों से कहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिलता है उसे फैलाओ। अपने मन को बाहरी चीजों चिंताओं पर केंद्रित ना होने दें। जब भी कोई समस्या हो तो समस्या को समझो कि यह प्रभु की ओर से आई, वही इसका देखभाल करेगा और इसे बदल देगा। लेकिन समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश जरूर करें। यह मत कहें कि भगवान स्वयं इसे ठीक कर देंगे, नहीं। विश्वास के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। जो लोग समर्पित हैं वे सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह भगवान पर निर्भर रहते हैं। वे जानते हैं कि यह जो समस्या आई है, ये वो अपने आप ठीक कर देंगे। और इस तरह की अनुभूति के साथ कोई भी व्यक्ति कभी दुखी या पीड़ित नहीं होता। बाइबल में लिखा है, तेरा राज्य आए, यानी भगवान की बात हो रही है। हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपका राज्य आए। हम इसे सैकड़ों बार दोहराते हैं, फिर भी वह राज्य आता ही नहीं। कारण क्या है? वह है कि मेरा राज्य जाने दो, उनका राज्य तभी आएगा। छोटे मैं को जाना ही होगा, तब परमात्मा हृदय में स्वयं प्रकट होंगे। लेकिन किसी ना किसी तरह हमारे दैनिक धार्मिक जीवन में यह हर समय मेरा राज्य है, उसके साम्राज्य के लिए कोई जगह नहीं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो यह समझकर करते हैं कि ये मेरा राज्य है, जबकि है सब कुछ उसी का। जब ये मेरे की जगह उसका राज्य हो जाएगा, फिर सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ तक कि जब आप मंदिर में भी जाते हैं तो वहाँ हर वक्त भगवान को प्रवचन देते हैं, आप सुनते नहीं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। जब तक शर्तें पूरी नहीं होंगी उनका राज्य कैसे आ सकता है? आप किसी भी मंदिर में जाएं तो तुरंत शांत हो जाएं, भीतर से यह सुनने का प्रयास करें कि भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं। आध्यात्मिक जीवन में सुनना सीखना बहुत अच्छी बात है। योग का पहला द्वार शंकराचार्य जी कहते हैं अपनी विवेक चूड़ामणि में, वाणी पर नियंत्रण है। योगस्य प्रथम द्वारम वाण निरोध। ये वही है जो हमने सदियों से खोया है, इसे अब बदलना होगा। हमें अधिक सोच, अधिक भावना, कम बातचीत, हाथों से अधिक काम करने की क्षमता से संपन्न होना चाहिए। तो यह विचार के हम अपने हृदय की भीतर की दिव्यता की अभिव्यक्ति के प्रति उजागर कर सकते हैं और आनंद की उस परिपूर्णता, उस संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। ये बहुत अद्भुत है। वेदांत मानवीय संभावनाओं का अध्ययन करते हुए धर्म को सबसे तर्क संगत तरीके से प्रस्तुत करता है। भोजन की भूख में भोजन करने से भूख शांत होती है। ज्ञान की भूख में हम उसे शिक्षा से, अध्ययन से, चिंतन से संतुष्ट करते हैं।
यह एक स्पष्ट भूख है। इसी प्रकार परमात्मा की भूख है। कितनी भी किताबें आपको संतुष्टि नहीं दे सकती। ईश्वर का अनुभव करना ही उस भूख को संतुष्ट कर सकता है। यह एक अद्भुत भूख है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ मानवता के सामने इन सभी संभावनाओं को रखते हैं और प्रत्येक को एक संभावना से दूसरी संभावना की ओर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कभी भी एक स्तर पर स्थिर ना रहें, बौद्धिक स्तर पर भी स्थिर ना रहें। अभी एक कदम और चलना बाकी है, तभी आप वास्तविक आनंद, सही अर्थों में वास्तविक संतुष्टि प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ, क्योंकि चित्त बड़ा चंचल है। इसके लिए कहा गया है, रे चित्त चिंतय चिरम चरणों मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भव सागरस्य। अर्थात अरे नीच, भगवान के चित्त के भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो। ये नीच जो है चित्त के लिए कहा गया है। अरे नीच चित्त, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, इससे भव सागर से पार हो जाओगे। भगवान के स्मरण से शांति प्राप्त होती है। वृंदावन में चितयंती नाम की एक गोपी थी। वे भगवान कृष्ण की रास लीला में जाना चाहती थी, परंतु उसके श्वसुर यानी ससुर अत्यंत क्रुद्ध होकर दरवाजे पर चटाई डालकर बैठ गए। वह उनके क्रोध के भय से रास में ना जा सके। आंगन में बैठकर उसने आनंद मगन हो भगवान कृष्ण को सच्चे हृदय से स्मरण किया और उसके फलस्वरूप वह रास क्रीड़ा में सबसे पहले पहुंच गई। इस प्रकार जो भगवान का मनन करते हैं वे प्रभु के प्रिय बन जाते हैं। ऐसे ही प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए कहाँ से ऐसे ही भगवान के नाम का सिमरन करते हुए, लास्ट की 4-5 लाइनें मेरे ख्याल से। वो चितयंती नाम की गोपी वाला पूरा हो गया था। वही चल रहा था सर, ऐसे ही भगवान के नाम का वो हो गया था। एकांत में भगवान के नाम, रूप, गुण और धाम का अनुसंधान करना चाहिए। कुछ लोग केवल नाम रटते हुए रूप को नहीं मानते, परंतु विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि नामकरण से पहले रूप गर्भ में होता है। रूप के बिना जड़ता हो जाती है। रूप के साथ गुण भी होना आवश्यक है, और यदि रूप है और गुण है तो उसका धाम भी होगा। इसलिए चारों रूपों में भगवान की उपासना करनी चाहिए। भगवान के भक्त परस्पर में उन्हीं की चर्चा किया करते हैं। वे प्रेम में इतने विभल हो जाते हैं कि उनके आनंद में आंसू निकलने लगते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से प्रेम आश्रुओं का जल बहने लगे, और काम मद दंभ आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके ही वश में रहता हूँ। इसलिए यह सुर दुर्लभ मानव शरीर पाकर भगवान के प्रवचन करने एवं सुनने का व्यसन बनाते हुए अनन्य भक्ति करने वाले भक्त भगवान के अतिशय प्रिय हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि ताजे शीशे पर कोई चित्र नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यदि इसे आवश्यक रसायनों से लेप कर दिया जाए तो इस पर पेंटिंग करना संभव और प्रभावी हो जाता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य का हृदय भक्ति के रसायन से लेपित हो तो उस पर ईश्वर की गरिमामय
उपस्थिति की छाप आसानी से हो जाती है। भगवान भक्तों की इन भिन्न भिन्न भक्ति गतिविधियों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसे अगले श्लोक में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव सर। और जैसे हरदीप जी ने कहा, वाकई अपने सत्संग के लिए थैंकफुल हो रहे थे हम इस श्लोक को सुनते हुए। और जब आपने वो मिठाई वाली बात कही कि कई लोग उसे छुपा के रख लेते हैं, तो इसके लिए तो आपका भी धन्यवाद बनता है कि आपने वो मिठाई छुपा के नहीं रखी, आपने बांटी हमारे साथ वो मिठाई। तो आज ये के मैं श्लोक मानता को हूँ, इसे मैं मानता हूँ। बिल्कुल बांटी मैंने, और आप सबने भी बांटी। इसमें भी मुझे कहने में कोई अतिशय अतिशयोक्ति नहीं है। इसमें भी मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप लोग हैं तो मैं हूं। सर, हम भी जो है अभी वो आपके कारण ही है। वॉट एवर। बिल्कुल। जो परिवर्तन आया है। वन साइडेड कभी भी कोई चीज नहीं होती। भक्त हैं तो भगवान है, भगवान है तो भक्त हैं। ऐसे ही मैं हूं तो आप लोग हैं, आप लोग हैं तो मैं हूं। क्योंकि अगर आप लोगों का प्रेम ना होता तो मैं भी कुछ ना कर पाता। और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये बहुत ही दुर्लभ सा एक माध्यम हमें मिला है, आपस में अपने विचारों को, जैसे भगवान जी ने यहाँ कहा है श्लोक में, आपस में चर्चा करते हो। तो ये जो परस्पर चर्चा है, यही हमारी आध्यात्मिक यात्रा को धीरे धीरे आगे की ओर ले जाएगी। ऐसी भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। अंजू जी कुछ कहना चाह रहे थे आज के श्लोक को लेकर। यदि आप लोग कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं तो ये कह रही थी, मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान ने ये जो हमारे अंदर चीज डाली है, तभी हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो भगवान का नाम है तो हम हैं। और सबसे बड़ी बात कि राणा जी पढ़ाने वाले हैं। मैं मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा भगवान का नाम। पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं। ये गलत। हम तो चर्चा कर रहे हैं भगवान के नाम। चर्चा करने वाले चलो। और आप ये मान के चलिए, देखिए फिर अब कि भगवान का हमारे ऊपर कितना अनुग्रह है। बिल्कुल, बहुत कृपा है उनकी, बहुत। उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं था। बिल्कुल। और इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर द चोजन वंस। शुक्र है भगवान ने हमको चुना। बिल्कुल। तो हम वो जो विरले हैं ना, उनके एक हमने पड़ाव तो पार कर ही लिया विरलों में आने वाला। जी। कि जैसी भगवान की मर्जी। हाँ जी। उनकी इच्छा जो होगी वो हमारे लिए सबसे अच्छी होगी। हम कुछ चाहें तो हो सकता है कि हम बहुत कम चाह रहे हों, और भगवान कुछ बहुत बड़ा करना चाह रहे हों। इसलिए हम अपनी इच्छा का त्याग करके भगवान की इच्छा को माने। सर, शांति तो आई है मन में। शांति तो आई है, मैं रियलाइज करती हूँ। फिर और क्या चाहिए इससे और बड़ी क्या तो। चाहिए? सही, शांति इस, आई है सर। इससे बड़ी तो कोई चीज ही नहीं। हम्म। हमारे जीवन में अगर शांति आती है तो समझ लिए कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। जी। ये पिछले श्लोकों को आप एक बार थोड़ा सा अगर एक गो थ्रू होते हैं तो आपको पता लगता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हाँ जी। पता नहीं, या तो भगवान जी ने मतलब लाइफ में दिक्कतें कम करी हैं, या उनको शांत भाव से लेने का स्वभाव देना शुरू कर दिया है। कुछ तो है सर। देखिए, हेलो। हाँ जी। सुनाई नहीं दे रहा।
मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आ रही है, सर की नहीं आई। अंजू सर मैडम, दिक्कतें कम नहीं होती लाइफ में, बट हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हमें दुख में दुख नहीं ज्यादा महसूस होता, सुख में सुख नहीं महसूस होता। हाँ, मैं वही कह रही हूँ मैं कि मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। या तो भगवान जी ने तकलीफें कम कर दी हैं, मतलब सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस ऐसे बना दिए हैं, और या फिर मुझे महसूस होने कम हो गए हैं, ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो हुआ है। देखो, मैं करंट सिचुएशन बताती हूँ। मैं आजकल अम्बाला में नहीं हूँ, ठीक है। मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आई हूँ। मेरी भाभी बीमार थी 3 दिन से। अब वो उस पे है, सॉरी नेबुलाइजर भी, वेंटिलेटर पे। पहले ऑक्सीजन पे थी, अब वेंटिलेटर पे है। तो कल ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो वेंटिलेटर, डॉक्टर ने कहा कि 99% कोई उम्मीद नहीं है, 1% है, ठीक है। तो मैंने कहते हैं भाई आपको ना मर्जी है, आप रखना चाहो हॉस्पिटल में रखो, नहीं छुट्टी ले जाओ। तो मैंने बच्चों से कहा अभी देखो, अब आपका क्या विचार बनता है। हम ये तो नहीं कह सकते आप छुट्टी ले लो, ये भी नहीं कह सकते कि जैसे परेशान हो रहे हो, हम ये नहीं कह सकते तुम घर ले जाओ। कल को 19-21 हो, वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर निकालने में ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। तो विचार विमर्श करके कहते डॉक्टर ने इनको, एमसी ने कह दिया, हॉस्पिटल के मतलब डायरेक्टर ने कह दिया, कहते 2 दिन से तो ये खत्म थी, ये तो मतलब आर्टिफिशियल सांसों पे चल रही थी। तो इसके मामा ने कह दिया ऐसे। तो मैंने कहा ऐसे क्यों सोचते हो, भगवान का क्या पता है, क्योंकि चमत्कार ही हो जाता है। ठीक है, तुम छुट्टी लेना चाहते हो, भाई नई पोजीशन सुधर रही, इंप्रूवमेंट के कोई चांसेस नहीं हो रहे, डॉक्टर ने कह दिया था, मैं चलो छुट्टी लेके, छुट्टी ले ली। कल छुट्टी ले ली, छुट्टी लेके 5:30 बजे हमने घर की उनकी एम्बुलेंस कर दी। उन्होंने हैंड नेबुलाइजर भी कर दिया, ऑक्सीजन भी साथ दे दी। वहीं 5 मिनट में खड़े खड़े ना ये विचार किया गया, अभी घर ले जाने का क्या फायदा, मेडिकल एड तो कुछ मिलेगी नहीं, 1% उम्मीद है, तो चलो पीजीआई चलते हैं। कहते अब रेफर तो करेंगे नहीं। हमने कहा रेफर नहीं करेंगे, ना से ही लामा बना दिया, पीजीआई चलते। तो फिर उनको कहा बेटा हमें पीजीआई के लिए एम्बुलेंस दे दो। वो कहते ठीक है, उन्होंने और पैसे डिपॉजिट करा दिए, ठीक है कर दिए। एम्बुलेंस जाने, वहां स्टाफ कहने लगा, कहते समझ नहीं आती, अभी तो तुम घर जा रहे थे, अब तुम पीजीआई का अरेंजमेंट कर रहे हो, हमें तो लगता है ये बाहर निकलेगी और खत्म हो जाएगी, भाई तुम्हें वापस ही घर जाना पड़ेगा। मैं अंदर खड़ी थी, बाकी उनके बच्चे आ गए थे। मैंने उनको बोला देखो, हम तो माइंड मेकअप करके बैठे हैं ना, भी हमारा पेशेंट नहीं बचेगा। जब 1% है, हम ट्रायल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्या पता क्या कृपा होती है। तो पीजीआई चले गए, पीजीआई चले क्या गए, अभी वहीं थे, पीजीआई जाने लगे। तो इन द मीन टाइम इतनी फॉग हो गई, इतनी फॉग हो गई कि मतलब 4 कदमों की भी विजिबिलिटी नहीं थी कल यहाँ, क्योंकि टाइम काफी हो गया था, 6 बजने वाले हो गए थे। तो फिर बच्चे कहते अब तो दिखता कुछ नहीं, क्या करें क्या ना करें। मैं क्या देखो, तुम्हारा मन करता है जाओ, नहीं करता घर चलो। तो उनके 3 बेटे हैं, तो 2 का माइंड नहीं था जाने के लिए, एक कहता अब प्रोग्राम बना रखा है पीजीआई जाने के लिए। तो उनकी बेटी अपनी बहन को कहता अब क्यों मना कर रही हो। तो हमने कहा हम तो इसलिए मना कर रहे हैं भी तुम 8-9 लोग सारे साथ जा रहे हो, हम बाकी बंदों का रिस्क नहीं ले सकते, रास्ते में ऐसा कुछ हो जाए कुछ हो जाए। उसकी सिस्टर ने बोला, वो कहता हमें जाने दो। मैं कह रमा छोड़, जाने दे, जो प्रभु करेगा देखा जाएगा, उसके उससे बढ़ के कुछ नहीं है। चले गए ये लोग पीजीआई। वहां भी डॉक्टर ने यही कहा, भी देखो 99% कोई उम्मीद नहीं है, 1% है, अब तुम बताओ क्या करना है, ट्रीटमेंट शुरू करना है कि नहीं करना। तो
इन्होंने कहा, कहते जब आए हैं हम तो ट्रीटमेंट लेने के वे से आए हैं ना, अब ट्रीटमेंट शुरू करो। इमरजेंसी में गए, पहले तो इमरजेंसी में 2-1 घंटे पड़े रहे, कुछ हेल्पर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, ये हैंड पंपिंग करते रहे। अब देख लो, कल से हैंड पंपिंग चल रही है, 5 बंदे लगे हुए हैं कंटिन्यूसली थोड़ी। आज ये हुआ, सारे कल टेस्ट हुए, ईसीजी हुई, ब्लड टेस्ट हो गए, एक्सरे हो गए, तब भी उन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं। फिर कहते सीटी स्कैन करते हैं, आज सीटी स्कैन हुई 12 बजे। फिर कहते हमें उम्मीद लगती है कि हम रिकवरी कर पाएंगे। आज 2% हो गया, मतलब उसके बॉडी में पसीना भी आया और स्टूल भी पास हुआ, जबकि 5 दिन से स्टूल नहीं पास हुआ था। पानी भी दिया गया, दाल का पानी भी दिया गया। ये बात है भी, जब प्रभु पे छोड़ दो, पता नहीं, हमने तो ये सोचा ठीक है जाना तो सबने है, आगे या पीछे देखा जाएगा, जो भगवान करेंगे। वही बात होती है। वो उनकी बेटी जोर जोर से रो रही थी, मैं क्या क्यों रो रही है तू, मुझे बता दे क्यों रही है। पेशेंस रखो, बी पॉजिटिव, बाकी जो होएगा जाना तो सबने ही है, कुछ नहीं पता होता। तो हमारी बिल्कुल ठीक। मतलब सॉल्यूशन पावर बढ़ जाती है। बाकी जब रोने को तैयार थे, मैं उनको सबको कंसोल कर रही थी, भी क्यों रो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो। सही बात है। यही अंजू मैडम कह रहे हैं, पता नहीं भगवान ने कष्ट कम कर दिए या मेरे में क्या। कष्ट तो जिंदगी में होते हैं, हमारा सहन करने का समझ लो या नजरिया समझ लो, वो प्रभु हमारे में हम्म, चेंजेस लाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। इसी सही वजह से बात है। 2-3 दिन में अटेंड नहीं कर पाई क्लास। कल मैंने 7 बजे अटेंड करी, जब आशु देखिए कह रही ऐसे थी। ऐसे उनको छोड़ के जब घर आई, फिर मैंने लगाई, मैं क्या देखती हूँ, कई बार लेट तक चलती है, चलो जितनी देर सुनी जाएगी 5-7 मिनट की सही। चलिए इसी के साथ फिर आज समापन की ओर बढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से रानी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। अगले श्लोक भी इसी से मिलते जुलते हैं। थैंक यू एवरीवन।